हेलो। हेलो सत्या भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। हाँ समय है भगत जी, थोड़ी बात कर रहे थे। बताइए। ये कह रहे थे भगत जी, 7, 8, 9 तारीख को जो इंदौर में जो वो भंडारो बता रहे जो अपने गुरु जी को कवि परमेश्वर परमात्मा, तो जी। मतलब जो अपन अपन से जुड़ा हुआ है कि ये मतलब ये जो मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं इनके द्वारा है ये। अरे भगत जी, हम सत्संगों के पास कहाँ इतना पैसा है जो हम दुनिया को देसी घी का भंडारा खिलाएंगे भगत जी। ये तो कंजूस लोगों के पास पैसा होता है, धनाढ़ लोगों के पास पैसा होता है भगत जी। दो नंबर हमारे के पास काम करने वालों के पास पैसा होता है। भगत के पास इतना पैसा कहाँ है जो बेचारा दुनिया का पेट भर देगा। हैं, नहीं भगत परमात्मा जी कहते हैं हम साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। भगत कभी ड्रामे थोड़ी करता है इस प्रकार से। परमात्मा ने कब नहीं भंडारे किए इस प्रकार से भगत जी? वो नहीं 650 साल बात पहले जो केशव बंजारा आया था, अरे वो तो भगवान को बदनाम करने के लिए शेख तकी ने ड्रामा किया था, तो भगवान ने अपनी समर्थता दिखाई थी। भगवान ने जानबूझ अच्छा के थोड़ी भंडारा किया था, लोगों को जा जाके थोड़ी कहा था कि आ जाओ भाई मैं काशी में भंडारा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वो तो भगवान को बदनाम करने के लिए किया गया था। आज भी वो एक ड्रामा कर रहे हैं ये राजनेताओं को, अधिकारियों को जबरदस्ती बुला बुला के आश्रमों में। अरे आश्रम में भगवान की चर्चा होनी चाहिए या नेताओं की चर्चा होनी चाहिए? नेता आएगा तो वहाँ कोई सत्संग की चर्चा करेगा क्या? नहीं सही है नहीं ये भगत जी बुला वो रहे नेताओं को अपने स्वार्थ के लिए। नेता आएंगे अपने स्वार्थ के लिए कि मूर्खों का भीड़ का टोला है, चुनाव के समय काम आएगा। तो इन हाँ दोनों हाँ का वो आपसी स्वार्थ है, बीच में संगत बेचारी घुण की तरफ पिस रही है। दो पार्ट वो हाँ कहते हैं ना, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में हाँ साबुत बचा न कोई। तो राजनेता और ये मैनेजमेंट दो पार्ट हैं, बीच में ये गेहूं रूपी भगत है, ये पिस रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं कीले से लागा रहे ताका बाढ़ न बाका होए। तो कीला है सात संगति, जो सात संगति से चिपका रहेगा वो तो पिसेगा नहीं, बाकी सबकी चटनी बनेगी। हाँ। तो नहीं भगत जी हमारे पास 4G मोबाइल है नहीं ना, जैसे हमें प्रचार हो रहा हो तो हमारे गांव में सो हमने पर्चा में पढ़ो सो मतलब पर्चा दो एक जनी ने हमें, सो हमने जा बजे हमने ठीक हम। भगवान जेल में बैठा है, भगत दुनिया को बुला बुला के ड्रामे कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये भक्ति का सत्यानाश हो रहा है, भक्ति का सत्यानाश। नहीं तो मतलब भगत जी अपन को कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन जा रहा है। अब अपन ने पूछ ले कि ये लोग गलत कर रहे तो अपन हमने कही कि हमारे खुल के प्रबंधक। मना करो भगत जी, खुल के मना करो। जो कहे मगर भाई मैं नहीं जा सकता, मेरा भगवान तो मेरे घर पे बैठा है, मैं तो 2 टाइम की रोटी उसकी दी हुई खा रहा हूँ, मेरा तो यही भंडारा है। मुझे वो हराम का भंडारा नहीं खाना। भगतों से झूठ बोल बोल के, गुरु जी की आड़ में दान लेके जो ड्रामा किया जा रहा है, मुझे वो हराम का अन्न नहीं खाना भगत जी। नहीं तो ठीक है भगत जी, हम जैसे हमने कि हम पवन दास से पूछ लिया कचोर दास जी से, तो हम ये हमने अपने मन में सोची ना, तो हम नहीं गए तो कजोड़दास हमारे जी तो हो पास। सकता है खुद ही भंडारे में चला जाए भगत जी, स्थिति ऐसी हो रही है। अच्छा ऐसा भी हुआ? अरे भैया मेरे से किसी को मत जोड़ो, मैं बार बार कह रहा हूँ 6 महीने से, मेरे से किसी को जोड़ के मत चलो भगत जी। किसी का नहीं नहीं भरोसा भगत नहीं है, जी, काल भगवान का लोक है भगत जी। नहीं वो भगत जी 7 आदमी तरीके से जुड़ी थी। आदमी सोता है तब करवट किधर होती है, जागता है तब कौन सी दिशा में मुंह होता है, कोई भरोसा नहीं है भगत जी। नहीं नहीं भगत जी ऐसी बात नहीं है, वो कचोर दास जी ना जुड़े ना थे ना अपने साथ। भगत जी, चाहे चाहे वो कचोड़दास हो चाहे कजोड़दास हो, मेरा किसी से कोई भी विशेष लगाव नहीं है भगत जी। ना मेरा उनसे कोई संपर्क है फिलहाल। वो अपनी मस्ती के राजा हैं, मैं अपने मस्ती का राजा हूँ भगत जी। नहीं तो भगत जी ऐसा है, जैसे अपन को कोनो जानकारी लेना शंकर धाम नाम तो फिर आप ऐसे ले सकते हैं जानकारी कचोर लो दास भगत जी, जानकारी चाहे कजोड़दास से लो, चाहे पवनदास से लो, चाहे धर्मदास से लो, लेकिन उस हाँ जानकारी के पश्चात अपना दिमाग यूज जरूर करना। हाँ हाँ वो ही बात सही है। हाँ, अपना दिमाग जरूर यूज करना, विचार विमर्श जरूर करना चाहिए आदमी को। जानकारी किसी से भी लो, सब स्वतंत्र है। नहीं नहीं वो तो हाँ, बात सही, हम तो यहाँ समझ पे रहे थे कि कजोड़दास की कचोर कब जो है कचौरी बन जाएगी, पवनदास का कब यहाँ पे पकौड़ा बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। नहीं वो तो बात ठीक है, अब अंतिम परमात्मा निर्णय भगत ने ये। स्वयं लेना पड़ेगा अपना। वो हाँ, कहते हैं ना किसी के साथ आया ना किसी के साथ जाएगा। वो तो बात तो ठीक। वर्तमान में भी अगर किसी का सहयोग लेते हो अगर ज्ञान में, तो भगत जी अंतिम फैसला तो खुद ने करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। तो अच्छा भैया ना कोई कजोड़दास पवनदास के साथ में है, ना मैं पवनदास उस कजोड़दास के साथ में हूँ। अच्छा। हाँ जी साहब। तो हमें आज पता चलो, हमें अभी तक जानकारी भी नहीं थी। चलो बहुत अच्छा हुआ पता चल गया।
नहीं हमने तो ये एक बार तो आपको वो 3 तो नंबर खुद ही जा सकते हैं भंडारे में, कोई बड़ी बात नहीं भगत जी। आज से पहले भी बहुत सारे लोग चले गए। अच्छा। हाँ। नहीं मधु 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 और अरे कटोरदास कौन आप मधु दासी भगत जी? मधु दासी तो बहुत समय पहले ही अपने घर पे बैठ गई है भाई। अच्छा। हाँ जी, यहाँ कोई मधु दासी वासी नहीं है भगत जी। मेरे साथ कोई नहीं है, ध्यान रखना। मेरे हाँ साथ नहीं लोग वो तूफान की तरह आते हैं, आंधी की तरह भाग जाते हैं, मुझे खुद पता नहीं चलता कब आए कब गए। नहीं नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने नंबर भी डिलीट कर रहा उनको, लेकिन बस हाँ, आप ही को करो नंबर ना करो, ये कटोरदास। आपकी अपनी मौज है भगत जी। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय मेरे परमात्मा के। नहीं मैं तो वो खुद बात कहता ठीक हूँ है, कि लेकिन मेरे से बात करो, लेकिन मेरे द्वारा कही गई बात पे भी गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के अमल करना भाई। ये काल भगवान का लोक है, विश्वास में मत जीना या किसी के। नहीं नहीं वो तो ये भी बात एक सही है, परीक्षा लेकिन होती है अपन हमारी कि हम किसी भगत पे आवश्यकता से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, और एक समय ऐसा आता है हम इतने पागल हो जाते हैं, उसकी हर बात को हम सच्ची मानने लग जाते हैं। मैं तो हमेशा संगत को आगाह कर रहा हूँ, मेरी बातों पे भी उसी समय अमल करो जो बातें गुरु जी के ज्ञान से मैच खा जाएं। हाँ वो बात भी सही है, हाँ। यही बात ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सत्संग के गुरु जी के सत्संग के हिसाब में चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम बता हमारे पास 4G मोबाइल है तो भाई कजोड़दास की बन गई कचौरी और पवन दास का भी बन जाएगा पकोड़ा। और 8 साल से जो भागता भागता फिर रहा था, पकड़ा गया महेंद्र भगोड़ा। कोई कोई भरोसा नहीं भगत जी यहाँ पे। अंतिम गुरु जी का ज्ञान को आधार बना के चलो बड़े भाई। बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी से भी करो, लेकिन निर्णय निर्णय भगत जी परमात्मा के ज्ञान को सामने रख के करना पड़ेगा, वही भगत सक्सेस होगा। नहीं तो ये काल भगवान का लोक है भगत जी। यहाँ जीव की आस्था जिस चीज में ज्यादा हो जाती है ना, काल उसी के रूप बना के ठग लेता है। सही है, ये बात सही है, जिससे जिन्हें जाना चलो तो छोड़ो बात ये तो करो बातें, आप। छोड़ो ये तो। आप बताओ भंडारे की बताओ, जा रहे हो क्या आप? नहीं नहीं अब अरे जाओ तो थोड़ा सा हमारे लिए भी ले आना, दो चार देसी घी के लड्डू। नहीं ऐसी कोनो, हम तो पूछ रहे थे ना कि पूछें अगर अपनी बातें जुड़े हुई की तो दें। देखो ना भगत तो जी, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं थी। ये तो कॉमन सेंस की बात है भगत जी। हमारा भगवान तो जेल में बैठे सूखी दाल रोटी खा रहा है। जेल में भगत जी, हाँ जेल में भगत जी कैदियों को कैसा खाना मिलता है आपको पता नहीं, तो हाँ भगत जी आप किसी से मालूम कर लेना एक बार। हाँ वो बात दाल होती सही है ना, दाल बिल्कुल फीका पानी होता है, और हाँ रोटियां होती है ना सूखी सूखी होती है। हमारा भगवान तो सही जेल में बैठ के भगत जी वो दाल का पानी और सूखी रोटियां चाव रहा है, और ये आराम सही खोर उनके भक्तों को उसी की आड़ में हैं लूट लूट कर ये दुनिया को देसी घी के भंडारे करा रहे हैं। अरे भक्तों को तो सत्संग में एक गिलास चाय का, एक छोटा सा कप चाय का, वो भी छोटा कर दिया आजकल, और 4 बिस्कुट नहीं खिला रहे नहीं हैं, और दुनिया को उन्हीं भक्तों के दान से भंडारा करवा रहे हैं। भगत जी ये भगत नहीं है, राक्षस हैं। सात संगतियों में नहीं भंडारे होते हैं, वहां आके ये पुलिस वालों को बीच में डाल के भंडारे रुकवाते हैं, और दुनिया के सामने ड्रामा कर रहे हैं कि हम भंडारा कर रहे हैं, हम भंडारा कर रहे हैं। ये पाप का न पाप का अन्न। सुदर्शन सुपर्च ने द्वापर में क्या कहा था कि भीम तुम्हारा अन्न खा के मुझे नरक में नहीं जाना। हाँ वो बात हम समझ रहे। भगत जी जिस जिस भगत के मुंह में ये लड्डू जाएंगे ना, उसके लड्डू बनेंगे। हाँ हम समझ गए। नहीं नहीं हमने सिर्फ आपकी जो वीडियो देखी थी, हम तो उसी दिन से दिमाग हमारा खिसक गया, पर हमें पहले ज्ञान नहीं है, तो इनसे बात करे तो उसी दिन से हमने दिमाग खिसक गया, छोड़ दो हमने आप ही से बात करें कटोरदास से। अब आप कह रहे तो हमने बात भी बंद करने कटोरदास से, अगर जो कोनो जानकारी है तो थोड़ी आप ही चले। बिल्कुल भगत जी यही हाल है, और आगे आगे माहौल बिगड़ता जाएगा। ये आगे आगे माहौल बिगड़ता जाएगा भगत जी। बहुत कम लोग बचेंगे। देखो मैनेजमेंट वाले तो गए नरक में सारे, उनका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। थोड़े बहुत बचे थे, भगवान ने उनको सात संगति से जोड़ा था। अब सात संगति से भी लोग अपनी खाई खुद खोद रहे हैं। बहुत कम लोग बचेंगे भगत जी परमात्मा के आने तक, जो वास्तव में भक्ति पे टिका रहेगा। ये कोई भक्ति थोड़ी है कि भाई मैं गुरु जी के अलावा मैं किसी और को नहीं मानता, और आपस में राग द्वेष ईर्ष्या अपने दिलो दिमाग में 24 घंटे पाले रहते हैं। वो भक्ति नहीं है। पर परमात्मा ने कहा कि पतिव्रता औरत वो ही नहीं होती जो केवल अपने एक परमात्मा की पूजा करती है। पतिव्रता औरत वो भी नहीं होती जो केवल एक परमात्मा की पूजा करती है, लेकिन अपनी सास के साथ 24 घंटे घर में झगड़ा रखती है। वो भी पतिव्रता नहीं है। तो भगत वो ही नहीं है कि भाई लो भाई, ना तो मैं मैनेजमेंट की तरफ जाऊंगा, ना मैं कुछ और करता, मैं तो गुरुजी को भगवान मान के भोग लगा रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, और 24 घंटे आपस में राग द्वेष ईर्ष्या कमेंट बाजी तेरी मेरी इधर उधर की कर रहा है। वो भी भगत नहीं है। उस भक्ति से भी परमात्मा प्रसन्न नहीं है। तो भाई यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है भगत जी। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे किसी से बात करो, किसी से ना करो।
मेरी किसी ने कोई जमीन दबा के नहीं रखी हुई है। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, बताता आया हूँ और बताता रहूंगा भगत जी। ऐसे लोग पता नहीं, मैं तो 8 साल का मेरा तो अनुभव है भगत जी। परमात्मा ने ऐसी जगह लाके मेरे को खड़ा कर रखा है इस संगत के बीच में। मेरा तो भगत जी बिटर एक्सपीरियंस है, कहते हैं ना बिटर एक्सपीरियंस। यहाँ भगत जी पता नहीं सैकड़ों आए और सैकड़ों गए भगत जी। लोगों को लगता है कि भाई इनकी जोड़ी जबरदस्त, भाई ये दोनों पक्के भगत है, और 2 महीने बाद पता चलता कि वो बैल छुटा के पता नहीं कहाँ भाग गया। नहीं तो भगत जी क्या दिक्कत है, हम तो भी वैसे भी शादीशुदा नहीं करे, अकेले आदमी है, परमात्मा भरोसे रहते, हमें आपको दुनिया से का लेनी। बस तो परमात्मा के भरोसे रहोगे तो फायदे में रहोगे। बस क्या दिक्कत है। हाँ, भरोसे रहोगे मालिक के तो फायदे में रहोगे। नहीं तो हम तो अपने नाते रिश्तेदारी में भी नहीं जात जाना, और ना किसी में खाना खाकर अपने घर को खाना खाकर अपनी मेहनत की कमाई को। अरे वही भगत जी, ये काल ऐसे लूटता है जैसे उसने पार्वती को लूट लिया था, सती को लूट लिया था। सती ना घर की रही थी ना घाट की रही थी। ये भगत भी मैनेजमेंट वाले ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं। एक तरफ तो अपने पिता दक्ष से झगड़ा मोल लेके भगवान शंकर से शादी कर ली, अपने बाप की नहीं रही ना। और कुछ दिनों बाद में भगवान शंकर की भी नहीं रही। भगवान शंकर की पीठ पीछे जाकर भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेने पहुंच गई सीता का रूप बना के। फिर भगवान शंकर ने भी उसको दुत्कार दिया, ना घर की रही ना घाट की रही, हवन कुंड में जल के मरी। ये भगत भी ऐसे ही हो गया, भगतों का भी ये हाल हो गया। पहले तो ज्ञान सुन के एकदम से ये जोश में आ गए, रिश्तेदार छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, गांव वाले छोड़ दिए, और अब धीरे धीरे जाके इस मैनेजमेंट के जाल में ऐसे फंस गए कि गुरुजी का हर वचन तोड़ रहे हैं। तो ना ये घर के रहेंगे ना घाट के, इनकी भी स्थिति वही होगी भगत जी। काल इनको अपने कुंड में जला जला के मारेगा, और मर रहे हैं आए दिन। ये एक्सीडेंट होना, ये बीमारियों से मरना, अकाल मौत मरना, ये काल अपने कुंड में तो मार रहा है इनको जला जला के। नहीं तो भगत जी फिर रिश्तेदारी में खाना माना खाओ, मतलब किसने मना किया? भगवान ने कब मना किया कि तू रिश्तेदारी में खाना मत खा? खाना खा भाई, खाना खाने के बाद भगवान ने आरती दे रखी, लेकिन रिश्तेदारी में बात बात पे मत जाओ, बेकाम में मत जाओ कि लो जी रास्ते में मामा जी का घर आ गया चलो चल लेते हैं। क्यों? कोई विशेष काम होता है तो जाओ, और उस समय खाना खाओ और भगवान की आरती करो, उसमें दोष नहीं है। और तुम हर तीसरे दिन मामा जी के, हर तीसरे दिन अपने पियर में, हर तीसरे दिन अपने ससुराल में, फिर वो गोबर खाना वहां जाके, वो भोजन नहीं है, फिर वो गोबर है। फिर चाहे तुम कितनी आरती कर लो, भगवान ने बताया मजबूरी में खाना खाओगे उसका दोष नहीं है। और नहीं भगत जी, हमारी बात सुनो। हमारी तो शादी भई नहीं, हमारे भाई की शादी भई, तो हमारे भाई की शादी भई तो वे ससुराल वाले भाई के हमें बहुत जाना बुला रहे कट के, मतलब आवे बड़े जीजाजी कटवे लाला आवे कबू आए नन्या, और आवे तो भी हमें जाना तक बुला रहे। अब नहीं, आप एक बात बताओ भगत जी, वो कोई प्रधानमंत्री है क्या? वो आपको बुला रहा? अगर उनको इतना प्यार उमड़ रहा है तो वो नहीं आ सकते आपसे मिलने? आप क्यों जा रहे हो मिलने के लिए? वो नहीं आ सकते क्या मिलने के लिए कि लो जी हम आपके घर पे आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए? वो आपको क्यों बुला रहे हैं? इसका मतलब आप तो फ्री हो, आप तो निकम्मे हो, आपको तो कोई काम ही नहीं है उनकी नजरों में। नहीं भगत वो भी तो आ सकते हैं। नहीं तो 8 महीना से भगत जी हम गई नहीं है हमारे घर वाले। अरे चाहे 8 साल हो जाए आपको वहां जाके मिलेगा क्या? आप भक्ति मार्ग में हो, सोचो आपको वहां जाके मिलेगा क्या? आपका फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है? तो आप उनको कहो जी भाई साहब मुझे समय नहीं है, आप लोगों तो आप आ जाओ, मिल लेंगे। आपको ऐसा क्या प्यार उमड़ रहा है, ऐसी क्या जल्दबाजी हो रही है वहां जाने की? नहीं जा रहा है तो मना करो ना, मना कर दो। ऐसे काम के लिए नहीं जाना भगत जी। वो आ रहा है उससे मिलने के लिए जाना, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। ये भगत जी ये चीज भी हमारे को ये फंसाने वाली है यहाँ पे। उनको मिलने की जल्दी है, वो आ जाएंगे भगत जी, कौन सी बड़ी बात है? मैं तो ये कहता हूँ माता बहन भी अगर अपने साल 2 साल में अगर अपने पियर में जाती हैं, 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, वरना भक्ति का नाश होगा वहाँ पे। वहाँ भक्ति का नाश होगा। हमने ये भी कही दिन से कि इतना आपको प्रेम हो तो हमसे चाहत हो तो मतलब हमारे डायरेक्ट हमारे पे फोन लगाते आसपास आप कह रहे, और मतलब शादी हो गई सब हो गई, हमें जब बुला नहीं है ना किसी ने कही है, और हम ऐसे वैसे भी नहीं जा रहे अपनी इच्छा से। देखो जगत के तो आडंबर हैं भगत जी, उनको और तो कुछ काम है नहीं। वो तो मनोरंजन के लिए कभी अपने साले को बुला लिया, कभी साले के चले गए, कभी जीजा को बुला लिया, कभी जीजा के चले गए। उनके पास काम क्या है? उनको कोई मंत्र नहीं करने, कोई आरती नहीं करनी, कोई सत्संग नहीं सुनना, उनकी तो यही ड्रामेबाजी है। सही है, सही है। आपको तो भक्ति मिली हुई है भगत जी, आपने तो विचार करना पड़ेगा ना इन सब बातों पे। मैं जहाँ सेवा में जाता हूँ भगत जी, बीच में मेरे मामा जी पढ़ते हैं। हाँ, मैं उनका मुंह तक नहीं देखता। सही है, तो विचार करना पड़ेगा भगत जी।
नहीं, हम गए भी नहीं ना, और हम ना जा रहे ऐसे कौन हमें काम ही नहीं ना, घर के जावे चाह को जावे लो आ जावे, हम गए नहीं रहे। अरे जी बुला रहे थे जो मतलब जो 2 दिन है थी दीपावली पे बुलाए बहुत जाना, हम क्यों गए। कोई और विशेष क्या काम खबर? होता है, कोई अर्जेंट है तो जाओ, थोड़ी बहुत देर के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक रात रुक जाओ। हैं, साफ नहीं सुथरा घर है नहीं तो भगवान का वहां पे भोजन कर लो, मालिक की आरती कर लो। और मांस मिट्टी खाते हैं तो उस घर का तो भोजन भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। भगत जी भी गोश्त मीट खा तो दिन के घर है, मतलब मातन को मंदिर भी है कोई। हाँ तो नहीं जाना भगत जी, फिर तो जहर खाने के बराबर है उस घर का अनाज खाना, क्योंकि 3 लोग का भार है उनके ऊपर। नहीं हम नहीं जा रहे भगत जी। और मतलब दिन ने इन बुला वैसे भगत जी एक बात और बता, जैसे दीपावली के दिन अपने घर खाना बना, सबको खाना बना, अब तो खाना बना तो भगत जी बाद में अपन खाना खा सकते कि नहीं? खाओ, दिवाली का खाना आपके घर पे मन रहा है तो कौन मना कर रहा है? खाओ ना भाई साहब, पहले अपने भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ आराम से, किसने मना किया? हाँ वही तो पूछ रहे थे हम। कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाओ। कब अगर मना किया परमात्मा ने? ठीक है भगत जी। सब साहब लेकिन ये है कि गुरु जी को ज्ञान हमने उतने चिप में भरो, उतने हम सुना सत्संग हमने कोई बात नहीं, बच्चे को भगत जी जानकारी ऐसे ही मिलती है, इसी को साथ संगति कहते हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। भाई बहनों से आपस में मिलने से बातचीत करने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसी को साथ संगति कहते हैं। और इसी साथ संगति को ये काल रुकवाना चाहता है। नहीं तो भगत जी हमने जय वजह से आपको कॉल करी, वो हमें खुद दिमाग में झटका लगा, आप बोले कि कचोड़ दास को भी पता नहीं है, तो हमने गई फिर उनसे भी बात कर। भाई यहाँ किसी को भरोसा नहीं भगत जी। कजोड़दास जी पिछले 4-5 महीने से मेरे कोई संपर्क में नहीं है, वो अपनी डपली अपना राग अल्पा रहे हैं। मेरा उनसे कोई आध्यात्मिक कोई खास कोई विशेष कोई रिश्ता नहीं है भगत जी। ठीक है तो क्या करना है, हम आपको नंबर सेव करें, सिर्फ आप ऐसे पूछें, अबे तो हम उनको नंबर करेंगे, डिलीट मार दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम पूछ लेंगे कुछ। ठीक है भगत जी, ठीक है। आपको तो कर सकत नहीं, देख लो, अगर मैं ठीक ठाक बात कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो फोन काट देना। यहाँ कोई रिश्तेदारी थोड़ी है कोई पवन दास से किसी की। अरे वो बात नहीं कह रहे भगत जी, लेकिन ठीक है कौन साथ संगति, अब जैसे अपन को किसी से रिश्ता नहीं है, सिर्फ कौन बातचीत है तो अपने भक्त ही समाज। तो मैं पवन दास ही, मैं भी तो ये कह रहा हूँ भगत जी, मैं पवन दास ही अकेला थोड़ी हूँ, बाकी भगत भाई बहनों से भी अपने संपर्क बढ़ाओ भगत जी। जो अच्छी आत्मा है, जो ज्ञान को आधार बना रही है, उनसे संपर्क रखो। मैं अकेला मैं किस किस की शंका का समाधान करूंगा बताओ? पूछने वाले 100, बताने वाला 1 भगत जी बताओ। आधी बार तो मेरा मोबाइल ही बंद रहता है। नहीं वो बात सही, बाकी लग जाएगा तो बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो भगत जी और काल को नाम नंबर है ना रखते, सिर्फ आप ही रखो भगत जी, रखोगे क्यों नहीं? ऐसे कोई बिल्कुल कोई दुश्मनी थोड़ी हमारी भक्तों से। नंबर रखो भक्तों से, देखो कोई आसपास में और कोई ढंग का भगत हो। अब ढंग को भगत जी, ढंग को तो अपन को पतो भी नहीं चला। तो ठीक है, फिर इसका सबसे बढ़िया समाधान एक ही है, आपने भी शंका समाधान की पुस्तक मंगवाई कि नहीं मंगवाई? शंका समाधान की पुस्तक भगत जी हमारे पास वो है, वासन का तो नाम नहीं आ रहा, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा। अरे अंधश्रद्धा में तो हमेशा भगत जी अंधता में डूबे रहोगे। अच्छा, अंधश्रद्धा पढ़ के तो अंधता में डूबे रहोगे आप। तो कौन सी पुस्तक ले आए? इससे अच्छा तो ज्ञान गंगा पढ़ लिया करो, कम से कम कोई ज्ञान तो उसमें कोई समझने लायक। अच्छा, अभी शंका समाधान की पुस्तक छपी है, सत्सेवकों ने छापी है। हाँ, छोटी छोटी बातों को लेके सारी जानकारी आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपना पूरा पता, मेरा नंबर है 82 73 84 95 60, इस मोबाइल नंबर पे जिस पे आप बात कर रहे हो, अपना पूरा एड्रेस पिन कोड नंबर के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दो। 7-8 दिन में डाक से आपके घर पे पुस्तक आ जाएगी, उसको पढ़ो, कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको उससे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ठीक है ठीक। तो जाओगे भंडारे में लड्डू खाने? नहीं अब भगत जी हम नहीं, हम लाल बता देते भगत जी, हम लालची नहीं ना ऐसे तो, हम आपसे पूछ रहे थे, हम तो सीधे साथ ही भगत, हमको हमारे गांव में कोई है नहीं ना आस पास इतने अच्छे हैं को भगत, हम तो अकेले भगत हैं हमारे गांव में, तो हम आप ऐसे पूछिए हम काल। चलिए ठीक है भगत जी फिर। और जो भगत है हमारे आस पास उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई थी, लगवाने दो भगत जी, सबको अपनी मन की पूरी करने दो। हमने तो वैक्सीन लगवाई नहीं थी भगत जी, हम तो नौकरी भी छोड़ के भगे आए थे बम्बई में करते, हम नौकरी भी नहीं। कोई बात नहीं, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। ठीक है, सब